सर्श्री द्वारा विशेष संदेश, योर पाथ टू प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशन। कर्म करो फल की इच्छा कैसे न करें, कैसे न करें। तो गुरुजी क्या बताते हैं, अरे कर्म करो और महाफल की इच्छा करो। इच्छा मत करो ऐसा नहीं कहा, कर्म करो और महाफल की इच्छा करो। तुम थोड़े में खुश हो जाते हो, छोटी इच्छाओं में खुश हो जाते हो, तो महाफल की इच्छा कितनी लॉजिकल लगेगी। कर्म करो फल की इच्छा सोर्स से करो। गलती क्या होती, कर्म करते फल की इच्छा चैनल से करते। कर्म करो फल की इच्छा नल से मत करो। नई भाषा आ गई ना, तो पहले तो पर्सन को पसंद भी नहीं आता। तो नए शब्दों में आपको कुछ बताया जा रहा है कि अब यह समझो कि जो भी आपका ध्यान बाहर जा रहा था आज तक, उससे क्या क्रिएट हुआ। अब स्वध्यान जब होगा, ध्यान का ध्यान होगा, नई ट्रेनिंग मिलेगी तो सब बदल जाएगा। कर्म करो फल की इच्छा मत करो की जगह कहा नल से मत करो, क्योंकि वाटर टैंक है, पानी उधर है, नल तो चैनल बनता है। एक नल बंद हो गया तो 10 और खुल जाते हैं। इंसान से गलती क्या होती है, क्यों कहा इच्छा मत करो, क्योंकि वो नल में ही अटक जाता है, इसी नल से पानी मिले। अरे वाटर टैंक में होगा तो मिलेगा, वरना कैसे मिलेगा। तो कर्म करो फल की इच्छा सोर्स से करो, वाटर टैंक से करो। तो इलॉजिकल लगते हुए भी जब रहस्य खुला तो पता चला। कोई आके कहेगा कि मुझे लोगों के अवगुण दिखाई देते हैं, गुरुजी कहेंगे दिखाई देंगे, नॉर्मल है ये। तुम जहां खड़े हो वहां से तो यही दिखेगा। रेगिस्तान में रहकर तेजिस्तान कैसे दिखेगा। लोगों के पीछे खड़े हो तो अवगुण ही दिखेंगे, आगे खड़े हो तो गुण दिखने वाले। हर एक के गले में कौन सा लॉकेट है, जिसके आगे गुण लिखे हुए हैं, लॉकेट के पीछे अवगुण लिखे हैं, तो अवगुण दिखते। इसका अर्थ है ये नॉर्मल है, तुम जहां खड़े हो वहां से यही दिखेगा, उसमें क्या बड़ी बात। गुण देखना चाहते तो आगे आओ, गुण देखने हैं तो आगे आओ। तो ये शब्दावली इलॉजिकल लगती है, मगर लॉजिक जब पता चलता है इसके पीछे क्यों ऐसा कहा गया। कोई आके कहता है गुरुजी को कि कभी कभी ना निराशा होती है, क्या करूं। तो गुरुजी क्या कहते हैं, घड़ी देखो। जब ऐसा हो तो घड़ी देखो। अब वो शिष्य क्या सोचता रहेगा घर जाकर, मनन करने के बाद रहस्य खुलेगा, गुरुजी ने ऐसा क्यों बताया है। निराशा आई है, इतने समय पर निराशा है, तो टाइम देख लो। और फिर कुछ समय, अच्छा ये 10 मिनट में गया, आधे घंटे में गया, 1 घंटे में गया, 1 दिन में गया, 1 महीने में गया, कैसे लगा। तो अच्छा 1 महीने में जाता है तो देखो कि अभी 15 दिन में कैसे जाए, अगली बार 15 दिन में कैसे जाए, फिर अगली बार ये 5 दिन में कैसे जाए। यानी हर एक को अपने आप के आगे बढ़ना है, अपने आप से आगे बढ़ना है, दूसरों से कंपैरिजन नहीं करनी, वो ऐसा ये ऐसा, वो मेरे से आगे। हम जहां हैं तो उससे आगे बढ़ना है। बोर्डम अच्छा कितनी देर चलता है, फिर टाइम देते, अच्छा खत्म हो गया, वीके भी खत्म हो गया, अभी टाइम देखो कितनी देर चला, इतने मिनट चला। पहले सच्चाई तो जानो, सच्चाई पता तो चले, छुपाना नहीं है, अपने आप से कपट नहीं करना है। एक अपने आप से और एक डॉक्टर से कपट नहीं करना है, नहीं तो दर्द हो एक हाथ में दिखा रहा दूसरे हाथ में, तो ये तो कपट हो गया। तो फिर कहाँ, दर्द तो रह जाएगा, प्लास्टर दूसरे हाथ में लग जाएगा, तो हड्डी ज्वाइंट कैसे होगी, कैसे ज्ञान मिलेगा। तो कपट मुक्त हम जब बता पाते हैं। समय क्यों लगता है सत्य जानने में, क्योंकि जो मन है बीच में वह अपने थाली कटोरे में खाना चाहता है। मेरी ही थाली हो, मेरा ही कटोरा हो, जिस वजह से आसान सत्य भी कठिन जान पड़ता है, समय लगता है। श्रवण करते करते, गुरु की लॉजिकल बातें सुनते सुनते, पहले तो हर बार आएगा ऐसे कैसे होगा, ये ऐसे बताया, ऐसे न थोड़ा ही होगा,
इतना थोड़ी ना आसान है। मगर फिर हर सेशन के साथ, हर संदेश के साथ, हर परावचन के साथ, प्रवचन यानी परावचन, परावचन है इसलिए इलॉजिकल है। अपरावचन होते तो वे संसार के साथ मैच होते, और मैचिंग होती है तो लोग समझ पाते हैं, मैचिंग नहीं होती तो लोग नहीं समझ पाते हैं। तो इसलिए बीच में थोड़ा समय लगता है, वरना तो आप आओ, सत्य बताया जाए, बात खत्म हो गई, इतना ही आसान है। लेकिन एक भाषा की तकलीफ, क्योंकि जो शब्द बताए जाएंगे उन्हीं शब्दों का कुछ अर्थ पहले से ही आपके मन में है, इसलिए आप वह नहीं सुनोगे जो बताया जा रहा है, आप वही सुनोगे जो आपको मालूम है। मगर सुनते सुनते और नए शब्द सुनते, क्योंकि यहाँ क्या होगा, नए शब्द बताए जाएंगे, तेज ज्ञान मिलेगा। अच्छा ये क्या है, खाली ज्ञान मिलेगा कहा तो हाँ ज्ञान मालूम है, सुना हुआ शब्द है ना। तो तेज ज्ञान, जो ज्ञान अज्ञान से परे है, शोर और शांति से परे, जो तेज मौन है। तो शब्द बदल दिया तो आप सुनने के लिए मजबूर होते हो। अच्छा कुछ बात है, ज़रा सुनते हैं क्या बताना चाहते हैं। तो शब्द क्यों बदले जाते हैं इसका भी अर्थ समझ में आएगा, कारण समझ में आएगा, और ये भी समझ में आएगा कि बातें हमें इलॉजिकल क्यों लगती हैं। और ये इलॉजिकल बातें बता बता कर मन को गिराया जा रहा है, मन को बाजू में रखा जा रहा है, ताकि सीधे बातचीत हो सके। बीच में मन आकर अपनी बात कहना चाहता है। जैसे घर में मेहमान आए तो बच्चे बीच बीच में आकर कुछ बोलते रहते हैं, हमारी सुनो, हमने ये बनाया, हमने वो बनाया, मेहमान को आके बताते हैं। फिर आप उनको कहते हो जाकर खिलो, फिर आप उनको भेज देते हो, फिर से आ जाते, फिर से आप उनको भेजते हो। तो मन भी ऐसा ही है, जब सरश्री कुछ बता रहे हैं तो मन आके बीच में कुछ कहेगा। पहले तो ये पता भी नहीं होता था, तो आके बैठ ही जाता था। बाद में अब आप उनको कहते हो जाओ और खेल कर आओ। फिर कुछ समय जो वार्तालाप होता है, यानी पूरा घंटा भर सुनकर जो कुछ वार्तालाप हुआ, उसका असर होना शुरू होता है। धीरे धीरे ये मन चुप होना सीख जाता है, उसकी बड़बड़ बंद होने लगती है। तब फिर जो संवाद होगा, सीधी संवाद सूची समझ में आएगी। सीधी संवाद सूची SSS, ताकि जो आपके MSY के द्वारा अभिव्यक्ति होने जा रही है सीधी आपको बताई जा सके। पहले ही सीधे नहीं बता सकते, क्योंकि मन आके अपना लॉजिक बिठाएगा, ऐसे कैसे होगा। तो आज ये सब बातें सुन रहे थे, और इलॉजिकल कैसे पहले लगता है, बाद में वो वही चीज लॉजिकल लगती है। सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। तेज ज्ञान फाउंडेशन आपके लिए लाया है एक अनमोल उपहार, हैप्पी थॉट्स मोबाइल ऐप। इस ऐप की कई सारी विशेषताएं हैं। इसका उद्देश्य है सेल्फ लर्निंग एंड डेवलपमेंट, अर्थात स्व अध्ययन एवं विकास। इस ऐप में अपने आप को विकसित करने के लिए विविध प्रोग्राम्स तथा मार्गदर्शक सामग्री उपलब्ध कराई गई है, जैसे कि सर श्री द्वारा दिए गए जागृति संदेश एवं शिविर, जो आपको जीवन के हर मोड़ पर उच्चतम मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। ईश्वर की भक्ति का स्वाद और आनंद बढ़ाने वाले तेज ज्ञान के सुमधुर भजन। इसके साथ इस ऐप में आपको मिलेंगे सर श्री द्वारा लिए गए विविध गाइडेड मेडिटेशंस, जो आपको मानसिक और आध्यात्मिक दौलत से परिपूर्ण बनाएंगे। इसके अलावा शारीरिक स्वास्थ्य की दौलत और तंदुरुस्ती प्राप्त करने हेतु इस ऐप में आपको मिलेंगे ऐसे कई सारे मार्गदर्शक वीडियोस, जो आपको स्वास्थ्य की ऊंचाई पाने में सहायता करेंगे।
तेज ज्ञान फाउंडेशन के विविध प्रोग्राम्स तथा एक्टिविटीज की लेटेस्ट जानकारी आपको इस ऐप में मिलेगी। महा आसमानी परम ज्ञान शिविर तथा तेज ज्ञान फाउंडेशन के विविध शिविरों में भाग लेने के लिए आप इस ऐप के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जिस शिविर या प्रोग्राम के लिए आपने रजिस्ट्रेशन किया है उसके नोटिफिकेशंस भी आपको आते रहेंगे। इसके साथ ही डेली कोड्स, लेटेस्ट विजडम मैसेजेस और डेली प्रेयर्स भी आपको इस ऐप द्वारा मिलेंगे। तो आइए ज्यादा समय न गवाते हुए हैप्पी थॉट्स मोबाइल ऐप को आज ही डाउनलोड करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें